Good morning, student. Today we start our chapter number 9 Business Finance. बिजनेस को फंड का फाइनेंस। हमको पता है कि जो रोल हमारी बॉडी में ब्लड का होता है वही रोल बिजनेस में फाइनेंस का होता है। बगैर फाइनेंस के, बगैर फंड इकट्ठा करे हुए बिजनेस रन नहीं हो सकता। और ये जो हमारा इस साल का बिज़नेस स्टडी है, इसमें जो हमको बिज़नेस फाइनेंस पढ़ना है उसमें कि बिज़नेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ अ वर्क ऑफ मैनेजर। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, फंड की प्लानिंग करना, उसकी ऑर्गेनाइजिंग करना, उसका डायरेक्टिंग, उसका कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ पर जो हम कंट्रोलिंग है, प्लानिंग है, वो हमारा इस चैप्टर में है। इन बिफोर क्लास 11th यू स्टडी अबाउट सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कि बिजनेस को अगर फंड इकट्ठा करना है तो कहाँ कहाँ से इकट्ठा करना है। बट अब इफ़ वी वांट टू सक्सेस आवर बिजनेस, सो हमको इस फंड को मैनेज करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पर हमको इस चैप्टर में है कि हम बिजनेस फाइनेंस को कैसे मैनेज करेंगे। Introduction. Finance is the most important resource for any business. Money is required by the business enterprises from the start of business activity till the end of it. Clear? It is needed to set up a business, to run efficiently, to make it grow and expand, and even to wind up. यानी कि बिज़नेस को स्टार्ट करने से लेके उसको इफ़िशिएंटली रन करने में, उसको ग्रो करने में, एक्सपांड करने में, इवन बिज़नेस का वाइंडिंग अप करने में भी हमको फाइनेंस की ज़रूरत होती है। फंड आर नीडेड टू इनेबल टू एंटरप्राइज टू बाय मशीन्स, रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। फंड से ही हम मशीनें खरीदते हैं, रॉ मटेरियल परचेस करते हैं और फिनिश्ड गुड्स हमारा रेडी होता है। टू पे वेजेस एंड सैलरी एंड टू मीट अदर एक्सपेंसेस। इट इज़ द सोल ऑफ एनी बिजनेस कंसर्न। ये किसी भी बिजनेस कंसर्न की सोल होती है। सक्सेस ऑफ बिजनेस प्राइमरी डिपेंड अपॉन द फेवरेबल कलेक्शन एंड यूज़ ऑफ द फंड। फेवरेबल कलेक्शन एंड यूज़ ऑफ फंड यानी कि जितनी हमको नीड है उतना कलेक्शन होना, उतना उसका सर्कुलर चलना चाहिए। एंड यूज़ ऑफ फंड, फंड का यूज़ भी करना। जब हम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, अगर हमने फंड इकट्ठा तो कर लिया लेकिन अगर हमने उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया तो भी हमारा बिजनेस सक्सेस नहीं हो पाता है। द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये डार्क वाली लाइन आपको लर्न करना है। A sound financial management system is an important for business as is production and marketing activities. Financial management is applicable to every type of organization irrespective of its size, kinds and nature. Financial management इज़ एप्लीकेबल इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना होता है। इवन हमको अपने घर में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना होता है, इर्रिस्पेक्टिव चाहे साइज़ हमारी छोटी बड़ी हो, किसी भी तरह का हो, किसी भी नेचर का हो। दैट मीन्स किसी भी टाइप का बिजनेस हो, वी नीड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमको अपने फंड को मैनेज करना होता है। विदाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट we can't success our business. Now we start concept and definition of financial management. Financial management is concerned with those managerial activities which are related to procurement and best utilization of fund for the business purpose. Financial management किससे कंसर्न करता है? उन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से कंसर्न करता है जो रिलेटेड है प्रोक्यूरमेंट यानी फंड को उपलब्ध कराना, अपने यहाँ लाना, एंड बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड फॉर द बिजनेस पर्पस। यानी प्रोक्यूरमेंट यानी कि उसको प्राप्त करना, उसको लाना अपने और फिर उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना। इन डील्स विथ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइजेस इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। दैट मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस में डील करता है? फंड का प्रॉपर प्लानिंग करना,
प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, कोऑर्डिनेटिंग करना इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ बिन डिफाइंड बाय वेरियस एक्सपर्ट. बहुत सारे एक्सपर्ट ने इसको एक्सप्लेन किया है. इन द वर्ड्स ऑफ J.L. Macy, financial management is the operational activities of a business that is responsible for obtaining and effectively utilization of the fund necessary for efficient operations. फाइनेंशियल मैनेजमेंट उन सारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है जो रिस्पॉन्सिबल है ऑब्टेनिंग, यानी कि फ़ंड को ऑब्टेन करना, प्राप्त करना, और उसके इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन से. फर्स्ट डेफिनेशन मीनिंग यहाँ से यहाँ तक. आगे आपको यहाँ पर 2-3 डेफिनेशन और गिवन है, आपको जो अच्छे लगे आप ले सकते हैं. नाउ इन द समरी, ऑन द बेसिस ऑफ अबोव डेफिनेशन वी कैन से दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विथ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़. जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को प्लान करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करने से रिलेटेड है. लाइक प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड इन द एंटरप्राइज. एक एंटरप्राइजेस में फ़ंड का प्रोक्योरमेंट करना, उसका यूटिलाइजेशन करने से रिलेटेड है. ये डार्क वाला भी वही है जो हमने ऊपर देखा है. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कवर हो गया, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है, मीनिंग एंड डेफिनेशन. नाउ वी स्टार्ट स्कोप और रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट includes the following. First, financial arrangement. It includes taking all the decision as to the amount and sources of finance required in an organization. क्या है इसका स्कोप कि हमको फंड का अरेंजमेंट करना. इसमें वो सारे डिसीजन इंक्लूड किए जाते हैं, सारे डिसीजन लिए जाते हैं, जिससे कि कितना अमाउंट चाहिए, कौन से सोर्स से चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, तो इनसे रिलेटेड हम डिसीजन लेते हैं. सेकंड, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एंड करंट असेट्स. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ फाइनेंस इन बिजनेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर बाइंग फिक्स्ड एंड करंट असेट्स. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है बिजनेस में कि हाउ मच अमाउंट ऑफ फाइनेंस इन बिजनेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. हमारे फंड की कितनी अमाउंट को हम फिक्स असेट्स और करंट असेट्स खरीदने के लिए यूज़ करेंगे. तो पहला तो फंड का अरेंजमेंट करना कि किस सोर्स से कितनी अमाउंट और कितनी अमाउंट हमको रिक्वायर होगी और कहाँ से किस सोर्स से मिलेगी. फिर हम डिसीजन लेते हैं कि हम फिक्स और करंट असेट्स में कितना इन्वेस्ट करेंगे. थर्ड, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस फॉर लॉन्ग, मीडियम एंड शॉर्ट टर्म. कितना हमारा लॉन्ग टर्म में होगा, कितना मीडियम टर्म में होगा और कितना शॉर्ट टर्म. जैसे लॉन्ग टर्म फंड चाहिए तो हम शेयर कैपिटल और डिबेंचर इशू करेंगे. मीडियम चाहिए तो बैंक से लोन लेंगे. शॉर्ट टर्म यानी डेप्टर्स और बिल्स रिसीवेबल से हम फंड को इकट्ठा करेंगे. फोर्थ, द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉफिट्स. जो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट अर्न हो रहा है उसको भी हम कितना मैनेज करेंगे, कितना एज अ डिविडेंड हम बांट देंगे और कितना हम एज अ रिटेन अर्निंग रखेंगे. रिटेन अर्निंग का मीनिंग होता है प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, यानी कि प्रॉफिट का एक पार्ट बचा के उसको फिर से बिजनेस में लगाना. एज टू हाउ मच विल बी रिटेन एंड व्हाट proportion will be distributed among the shareholders in the form of dividend. हम शेयर होल्डर्स में कितने डिविडेंड के रूप में बांट देंगे और कितना हम एज ए रिटेन अर्निंग यानी प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट को फिर से बिजनेस में लगा देंगे. एक कंपनी, एक सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप फर्म ऐसा नहीं होता कि जितना अर्न कराए उतना ऑनर्स में बांट देती है. कुछ ना कुछ वापस से अपने बिजनेस में लगा देते जिससे उन